गति मीडिया उत्तराखंड। आज मैं आपसे मिलाऊंगा धनोल्टी विधानसभा के विकासखंड थौलधार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं विकासखंड थौलधार के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख श्री रामलाल खंडूड़ी जी से। आज हम 2022 के विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं उत्तराखंड में, और इस विषय पर धनोल्टी विधानसभा का क्या समीकरण बनता है और क्या समीकरण चल रहा है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि वरिष्ठ कार्यकर्ता है और राजनीति के अनुभवी व्यक्ति है, तो थोड़ा सा इनसे जानते हैं क्या हो रहा है। नमस्कार खंडूड़ी जी। नमस्कार सर, 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में आ रहा है और इसमें धनोल्टी विधानसभा की बहुत खासम खास आजकल जो चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और पत्रकार जो अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो चर्चाएं चल रही है, जैसे कि अभी वर्तमान विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार जी ने धनोल्टी विधानसभा में 2022 के चुनाव को देखते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, और इस पर काफ़ी प्रकार की बातें समाज में मतलब क्षेत्र में चल रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? धनोल्टी विधानसभा से कहीं न कहीं प्रीतम सिंह पंवार जी भाजपा के दावेदार हो सकते हैं? इसमें मेरी राय से तो यह है कि सर्वप्रथम हम माननीय प्रीतम सिंह जी का स्वागत करेंगे। आप हमारे भाजपा परिवार से जुड़े हैं, तो इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं। और क्योंकि हमें परिवार बढ़ाना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अब रहा टिकट का सवाल, टिकट तो ऊपर वरिष्ठ लोगों में हाईकमान का ये या प्रदेश के लोग जो तय करेंगे उसी का होना है। बाकी इतना निवेदन जरूर है कि माननीय प्रीतम सिंह जी का तो इतनी छवि है कि यहाँ भी छवि है और धनोल्टी में तो है छवि, लेकिन साथ ही यमुनोत्री में भी है, गंगोत्री में भी है। प्रीतम सिंह जी तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जीतेंगे और उनका हम स्वागत करते हैं। रही यहाँ धनोल्टी की गतिविधियाँ, ये जरूर चाहते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता का एक है, जिन लोगों ने यार जिस क्षेत्र में काम किया है उन लोगों को भी न नकार दिया जाए। जी, आपने देखा खंडूड़ी जी का इशारा है कि जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं इनको कहीं ना कहीं जगह अपनी जगह पे रहना है, इसलिए इनको ना नकारा जाए। और सर, जैसे कि यहाँ से कांग्रेस से श्री जोत सिंह बिष्ट जी ने दावेदारी कर रखी है कांग्रेस के टिकट पर, और जो कि यहाँ के स्थानीय थौलधार के निवासी भी है, तो कहीं ना कहीं जोत सिंह बिष्ट जी और भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे, और सुनने में आ रहा है कि महावीर सिंह रांगड़ जी भी विधायक की दावेदारी की रेस में है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जोत सिंह बिष्ट जी को किस प्रकार से यहाँ पर अपनी मेहनत करनी चाहिए? नहीं, अच्छी छवि भी है जोत सिंह बिष्ट जी की भी, और क्षेत्र के लिए उन्होंने काम भी किया है। लेकिन हम भाजपा परिवार के लोगों ने तो हमेशा भाजपा के लिए काम किया है, और पिछली बार 2012 में यदि जोत सिंह बिष्ट जी लड़े तो निर्दलीय काफ़ी मत उनको मिले, कुछ मतों से रह गए, कोई वो नहीं। आने वाला समय क्या होता है, और चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में ये नहीं कहा जा सकता कि ये जीतेगा ये हारेगा, और जो जैसी मेहनत करेगा। बाकी मैं समझता हूँ विधानसभा धनोल्टी तो भाजपा की सीट है, उसमें सिर्फ भाजपा अगर संगठित है और संगठित रहेगी तो निश्चित है कि भाजपा की ही जीत होगी। और बरहा जोत सिंह बिष्ट जी अगर मेहनत करेंगे तो हो सकती है उनकी मेहनत रंग लाए। पिछली बार यदि मेहनत पंवार जी ने की तो भाजपा की लहर में प्रीतम सिंह जी निर्दलीय भी सीट जीत गए। ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता। चुनौतियों का तो चुनौतियां ही माननी पड़ेगी, चुनौतियों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी, आपने देखा खंडूड़ी जी ने कहा कि अगर आपने चुनौतियां देनी है तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और खंडूड़ी जी, लगातार देखने में आ रहा है कि जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे इस पार्टी के, तो पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में शायद श्री प्रीतम सिंह पंवार जी के साथ चले गए थे। अब उनका अंदर राजनीतिक अपनी अपनी विचारधारा है, क्यों गए क्या, इस पे हम प्रकाश नहीं डालेंगे। लेकिन अब 2022 के अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा
प्रीतम सिंह पंवार जी को यहाँ से टिकट देती है धनोल्टी से, तो क्या वो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो प्रीतम सिंह पंवार के समर्थक बन के काम करेंगे या भाजपा के कार्यकर्ता बनकर? देखिए, मेरे विचार से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तो वरिष्ठता में प्रीतम सिंह जी के साथ जो हैं या जो पहले के भी पहले जो कुछ समय प्रीतम सिंह जी के साथ गए, वो आज भी वरिष्ठ हैं, वो कल भी वरिष्ठ थे। और किन्हीं आपसी गिले शिकवे अगर तब भी न होते, अगर कुछ कार्यकर्ता भाजपा के ही पास ही होती। और आज भी हमारा यही है कि भाजपा के चुनाव पर, भाजपा के निशान पर जो है एक ही व्यक्ति लड़े, और आपसी अगर किसी प्रकार के मनमुटाव है तो उसको दूर करें और एक मत होकर एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए, और एक व्यक्ति के साथ पूरी हमारी भाजपा जो धनोल्टी की जो टीम है, तीनों मंडलों के लोग हैं, वो संगठित होकर काम करेंगे तो भाजपा की ही विजय होगी। आपने देखा कि खंडूड़ी जी ने कहा कि कहीं न कहीं इनके आपस में विचार नहीं मिले 2017 के विधानसभा चुनाव में, जिसके कारण जो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे प्रीतम सिंह पंवार जी के साथ चल दिए। क्योंकि इनका इशारा है कि अगर संगठन में आपसी विचार, आपसी विमर्श होना बहुत जरूरी है जिससे संगठन मजबूत रहे। तो सर, जैसे कि अभी धनोल्टी में के विकास खंड थौलदार में वर्तमान के जो प्रमुख है निर्दलीय है, और जो निर्दलीय विधायक है पंवार जी, जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, तो अगर पंवार जी के जो समर्थक है उस समय के 2017 के चुनाव से, तो अगर भाजपा का जो अभी वर्तमान में संगठन है, तो क्या ये आपस में इनका तालमेल बैठेगा? देखो, अगर तालमेल बिठाएंगे तो बैठ सकता है, और सभी लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई और एक दूसरे के सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा। सामंजस्य नहीं बिठेगा, आपस में बिखरेंगे तो निश्चित है कि कोई दूसरा व्यक्ति फायदा उठा ले, कोई निर्दलीय उठा ले या कांग्रेस उठा ले। इसमें आपस में फुट होगी तो निश्चित है कि दूसरा फायदा उठाएगा, चाहे वो प्रीतम सिंह जी गुट बनाएं या भाजपा का पुराना जो लोग हैं, पुराने लॉबी के जो लोग हैं, वो अगर गुटबाजी करते हैं तो गुटबाजी से तो दूसरे को फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा सीट भाजपा की है, और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता भी विधानसभा धनोल्टी में हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के और कुछ आपसी मनमुटाव के कारण यदि विवाद विघटन होता है तो वो सीधे सीधे पार्टी को नुकसान पहुंचता है। सर, जैसे कि अभी 2022 का चुनाव आ रहा है, और कहीं ना कहीं भाजपा के जो उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधि है, इनके जिनकी टिकट की मांग है, जिसमें नारायण सिंह राणा है, महावीर रांगड़ जी है, राजेश नौटियाल जी है, और अब जो चौथा स्तंभ लेके आए श्री प्रीतम सिंह पंवार जी को भाजपा अपने साथ, तो क्या इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि पूर्व विधायक और पूर्व गढ़वाल मंडल अध्यक्ष श्री महावीर सिंह रांगड़ जी कहीं न कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, बगावत करने की तैयारी में हैं? तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपको अधिक अनुभव है कि क्यों निर्दलीय चुनाव लड़ा जाता है, बगावत की जाती है। तो इस पर क्या कहना है कि रांगड़ जी को इस पर बगावत करनी चाहिए, और अगर रांगड़ जी बगावत करते हैं तो इसमें आपके अनुभव के अनुसार कौन बाजी मार सकता है? देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे कि भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा में प्रीतम सिंह जी आए, अच्छी बात है, लेकिन जब भाजपा में शामिल हो गए तो हमारे परिवार में एक साथ बैठकर, और उच्च स्तरीय लोग जो हैं, जिन लोगों ने टिकट के विषय में प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सम जो टीम है वो निर्धारित करे, उन सब लोगों को बिठाए, सामंजस्य बिठाकर एक व्यक्ति को टिकट दे। बगावत नहीं होनी चाहिए। और ये जरूर है कि अभिलाषा है, जिन लोगों ने क्षेत्र में पार्टी के लिए काम किया है, उनको कहीं भी पार्टी को, हाईकमान को, जो भी लोग हैं, वरिष्ठ लोग जो हैं, वो लोग उनको इग्नोर न करें। ये पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, और इग्नोर करना निश्चित है कि घाटा होगा। जी सर, लास्ट सवाल है, अगर प्रीतम सिंह पंवार जी विधानसभाओं से भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, तो जो थौलदार और धनोल्टी विधानसभा के थतूर सकलाना में, नैनबाग में जो पंवार जी के समर्थक है, क्या वो 2022 के चुनाव में अपने क्षेत्र में भाजपा के लिए काम करेंगे? बिल्कुल निश्चित है।
प्रीतम सिंह जी के जगह भी अगर मानो यमुनोत्री गंगोत्री कहीं प्रीतम सिंह जी को टिकट मिलता है, भाजपा का सैंपल मिलता है, तो यहाँ का कार्यकर्ता वहाँ भी काम करेगा कि किस प्रकार से जो है हमारी सीट